हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट 3 को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें 12 बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, जिसका नाम है पीएन संधि डायोड दृष्टिकारी के रूप में, अर्ध तरंग दृष्टिकारी तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, जिसे प्राय लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में तथा कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी अलग अलग करके दोनों दृष्टिकारी मतलब अर्ध तरंग दृष्टिकारी तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का सर्किट बनाने के लिए भी 2 अंक में पूछा जाता है, या अर्ध तरंग दृष्टिकारी या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को अलग अलग सर्किट के साथ, परिपथ के साथ उसकी क्रिया को समझाने से संबंधित लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक के भी पूछे जाते हैं कुछ राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं में। इस टॉपिक को प्रायः 12वीं के सभी स्टेट्स बोर्ड्स की परीक्षाओं में तथा सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में भी 12th बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड स्टेट बोर्ड, पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड, इन सभी बोर्डों में पीएन संधि डायोड दृष्टिकारी के रूप में इस टॉपिक को प्रायः पूछा जाता है। इसके अलावा अन्य स्टेट्स बोर्ड्स की परीक्षाओं में भी इसे पूछा जाता है। बिहार बोर्ड की परीक्षा में भी 2018 एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में 2 पीएन संधि डायोड का उपयोग कर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के परिपथ को बनाने से संबंधित लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक का पूछा गया था। अब इस वीडियो के टॉपिक को शुरू किया जाए। अभी तक तो मैंने इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया। तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी पीएन संधि डायोड का उपयोग कर तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी जिसमें 2 पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाता है, उसके सर्किट तथा क्रिया को वर्णन करने के पहले दृष्टिकारी क्या है यह जानना होगा। दृष्टिकारी क्या है, इसे लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। 1 अंक का अति लघुत्तरीय प्रश्न बहुत से 12 बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाओं में पूछा जाता है, या 2 अंक के लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि दृष्टिकारी क्या है, व्हाट इज ए रेक्टिफायर। तो सबसे पहले दृष्टिकारी की परिभाषा जान लिया जाए। दृष्टिकारी एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती संकेत, प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य संकेत में डायरेक्ट करंट सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात दृष्टिकारी वह युक्ति है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दृष्ट वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है। इसे दृष्टिकारी कहा जाता है। तो दृष्टिकारी के इस गुण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा निवेशी संकेत को निर्गत डीसी दृष्ट धारा संकेत के रूप में प्राप्त करने में किया जाता है। तो सबसे पहले पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में केवल एक पीएन संधि डायोड का उपयोग कर, यहाँ सर्किट में दर्शाया गया है केवल एक पीएन संधि डायोड, और पीएन संधि डायोड का यहाँ संकेत दर्शाया गया है जिसे तीर का निशान, जो पी का संकेत, पी को निरूपित करता है, तीर का संकेत, और तीर के नोक पर एक उदग रेखा, वर्टिकल लाइन, तो यह वर्टिकल लाइन इस तीर के नोक पर से होकर गुजरती है, उदग रेखा, जो कि एन टाइप अर्धचालक को निरूपित करती है। इस प्रकार पीएन संधि डायोड का यह संकेत हुआ। तो एक पीएन संधि डायोड का उपयोग कर प्रत्यावर्ती धारा निवेशी संकेत, जो कि प्रत्यावर्ती धारा संकेत, एसी इनपुट सिग्नल को यहाँ दर्शाया गया है, जिसके कि एक पूर्ण तरंग में प्रत्यावर्ती धारा निवेशी संकेत के एक पूर्ण तरंग में, या प्रत्यावर्ती धारा संकेत के एक पूर्ण तरंग में 2 भाग होते हैं। आधा भाग धनात्मक तथा आधा
इस तरंग रूप में का आधा भाग अर्धभाग धनात्मक तथा शेष अर्धभाग ऋणात्मक होता है। चूँकि प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ लगातार परिवर्तित होती है, इसलिए इसका तरंग रूप इस रूप का है, आधा धनात्मक आधे भाग में तथा आधे भाग में, शेष आधे भाग में ऋणात्मक। तो जिस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को डिस्ट निर्गत के रूप में, डीसी आउटपुट के रूप में परिवर्तित करना होता है, उस वोल्टेज को किसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के दोनों सिरों के बीच संयोजित कर दिया जाता है, जैसा कि यहाँ किया गया है। ये एसी संकेत, मतलब एसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का संकेत है। एक वृत्त के अंदर प्रत्यावर्ती धारा का जो तरंग रूप है उसे दर्शाया गया है। आधा ऋणात्मक है आधे भाग में और आधा भाग में धनात्मक है। तो जिस वोल्टेज का, जिस निवेशी प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज का को डिस्ट निर्गत संकेत के डिस्ट धारा संकेत के रूप में या डिस्ट धारा वोल्टेज के रूप में परिवर्तित करना होता है, डिस्ट वोल्टेज के रूप में परिवर्तित करना होता है, तो उसे किसी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ दिया जाता है तथा उस ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के एक सिरे ए को पीएन संधि डायोड के पी सिरा से जोड़ दिया जाता है, जबकि ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के दूसरा सिरा बी तथा लोड प्रतिरोध से होकर पीएन संधि डायोड के एन सिरा को जोड़ा जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ सी तथा डी बिंदुओं के बीच में एक लोड प्रतिरोध आरएल है, जिसके क्रॉस डिस्ट्रीकृत निर्गत संकेत, डिस्ट निर्गत वोल्टेज या डिस्ट निर्गत करंट प्राप्त किया जाता है, डीसी आउटपुट वोल्टेज और डीसी आउटपुट करंट, जो कि केवल धनात्मक पल्स में होगा, धनात्मक स्पंद के रूप में होगा। और चूंकि एक पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाता है, इसलिए केवल अर्ध एसी निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत का केवल धनात्मक अर्धनात्मक भाग का ही डिस्टीकरण रेक्टिफिकेशन हो पाएगा। एसी को डीसी में परिवर्तित करने की जो क्रिया है उसे डिस्टीकरण कहा जाता है, रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। तो एक डायोड केवल आधे धनात्मक भाग को ही डिस्टीकृत कर पाएगा, निर्गत संकेत के रूप में लोड प्रतिरोध के क्रॉस लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच में डिस्ट्रीकृत निर्गत संकेत प्राप्त होगा, जिसमें केवल आधे धनात्मक भाग का होगा। तो ऋणात्मक भाग वाला जो भाग, ऋणात्मक जो एसी निर्गत संकेत का एसी निवेशी संकेत का जो ऋणात्मक भाग है उसका डिस्टीकरण नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर जो डिस्ट्रीकृत निर्गत संकेत है, डीसी संकेत, तो उसमें क्या है कि इसमें जो नेगेटिव भाग वाला है, एसी इनपुट का जो ऋणात्मक भाग है, ऋणात्मक तरंग रूप का ऋणात्मक भाग को कट गया है, इसमें यहाँ कट गया है, बीच में खाली जगह है। तो उसके बाद फिर धनात्मक पल्स जब आएगा निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत का, तो उसका फिर डिस्ट्रीकृत निर्गत संकेत तो केवल ऊपर धनात्मक भाग में ही प्राप्त होगा, केवल धनात्मक निवेशी संकेत का ही डिस्टीकरण हो पाएगा, वही डिस्ट्रीकृत हो पाएगा। जो ऋणात्मक भाग है इस निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत का वह कट जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में पीएन संधि डायोड जब एसी निवेशी संकेत का ऋणात्मक भाग तरंग रूप का ऋणात्मक भाग आता है यहाँ, तो सेकेंडरी से माने प्राइमरी से होकर के सेकेंडरी के, तो उस स्थिति में सेकेंडरी का जो ऊपरी सिरा है वह ऋणात्मक हो जाता है और निचला सिरा धनात्मक हो जाता है। ए ऋणात्मक हो जाएगा, बी धनात्मक हो जाएगा। तो उस स्थिति में एन से रिवर्स बायस की स्थिति, उत्क्रम अभिनति की स्थिति हो जाएगी। उत्क्रम अभिनति की स्थिति में पीएन संधि डायोड का पी सिरा जो है, पी सिरा बैटरी के ऋण ध्रुव मतलब ऋणात्मक विभव पर आ जाता है। तो ए सिरा मतलब निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत के आधे ऋणात्मक भाग के लिए द्वितीय कुंडली का ऊपरी सिरा ए वह ऋण विभव पर आ जाता है, जबकि पीएन संधि डायोड का पी सिरा क्या है, वह धनात्मक है, उसमें छिद्रों की अधिकता होती है। तो इस प्रकार यह उत्क्रम अभिनति की स्थिति में आ जाता है। और उत्क्रम स्थिति की स्थिति में जैसा कि हम जानते हैं कि पीएन संधि डायोड से धारा का चालन नहीं हो पाता है, चूँकि पीएन संधि डायोड का जो परिपथ है उसके रास्ते में उसके पथ का प्रतिरोध काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो धारा का प्रवाह बहुत ही नगण्य होता है उत्क्रम अभिनति की स्थिति में। तो इसलिए केवल केवल अग्र अभिनति की अवस्था में ही पीएन संधि डायोड से होकर के बाहरी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है और उस धारा की दिशा सी से डी की ओर, कन्वेंशनल करंट है, चीर सम्मत धारा सी से डी की ओर प्रवाहित होती है, जिसे तीर के निशान के द्वारा यहाँ पूरे परिपथ में दर्शाया गया है। ये पूरे परिपथ में धारा की दिशा पीएन संधि डायोड से होकर के सी से डी, लोड प्रतिरोध का सी बिंदु से डी बिंदु की ओर, और इस ढंग से पूरे एक चक्र में यह धारा को तीर के निशान के द्वारा
परिपथ में धारा को दर्शाया गया है। और यहाँ लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच दृष्टिकृत निर्गत संकेत, जो कि लगातार स्पंद नहीं है, लगातार पल्स नहीं है, बीच का पल्स जो है कटा है, बीच का में कोई खाली जगह है, जो कि निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत का ऋणात्मक अर्धभाग का दृष्टिकरण नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पर खाली जगह है। दोनों धनात्मक, केवल प्रत्यावर्ती धारा निवेशी संकेत का धनात्मक अर्धभाग का ही दृष्टिकरण हो पाता है, जिसे असतत स्पंदों के द्वारा, पल्सेस के द्वारा दर्शाया गया है। बीच में स्थान क्या है? खाली है, बीच में जगह खाली है। तो इस प्रकार यह पीएन संधि डायोड अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में का परिपथ को दर्शाया गया है। और लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच दृष्टिकृत निर्गत संकेत, डीसी आउटपुट संकेत को भी दर्शाया गया है। दृष्टिकृत निर्गत संकेत धारा या वोल्टेज दोनों हो सकता है। संकेत धारा या वोल्टेज को ही कहा जाता है यहाँ पर। तो इस प्रकार यह क्रिया हुई। सर्किट इसमें दर्शाया गया है चित्र 1 में, अर्धतरंग दृष्टिकारी परिपथ, और उसकी क्रिया को भी मैंने समझाया। अब इसे आप लोग नोट कर लें। तो पीएन संधि अर्धतरंग दृष्टिकारी में केवल एक पीएन संधि डायोड का उपयोग होता है, जिसे सर्किट में द्वितीयक कुंडली के सिरे ए से तथा फिर लोड प्रतिरोध से जोड़ा गया है पीएन संधि डायोड को। तो पी सिरा जुड़ा है किससे? पी सिरा जुड़ा है पीएन संधि डायोड का द्वितीयक कुंडली, ट्रांसफार्मर का यह संकेत है, प्राइमरी कुंडली, और फिर बगल में सेकेंडरी कुंडली। प्राइमरी कुंडली को पी से दर्शाया गया है, सेकेंडरी द्वितीयक कुंडली को ए से दर्शाया गया है, और दोनों के बीच में समानांतर रेखाएं हैं, 2 समानांतर रेखाएं हैं। तो यह ट्रांसफार्मर का संकेत है। तो अर्धतरंग दृष्टिकारी परिपथ के परिपथ में केवल एक पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाता है, और वह जब अग्र अभिनति में होता है तभी पीएन संधि डायोड से परिपथ में धारा बहती है सी से डी की दिशा में, जिसे तीर के द्वारा दर्शाया गया है पूरे परिपथ में। और प्रत्यावर्ती धारा निवेशी संकेत के ऋणात्मक पल्स के लिए पीएन संधि डायोड फिर उत्क्रम अभिनति की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि उस स्थिति में द्वितीय कुंडली का ए सिरा ऋण विभव पर बी के सापेक्ष और बी सिरा धन विभव पर आ जाता है। तो इसलिए यह डायोड कंडक्ट नहीं करेगा उस स्थिति में, चालन की स्थिति में नहीं हो पाता है उत्क्रम अभिनति की स्थिति में। और ऋणात्मक जो निवेशी संकेत है उसके लिए कोई पल्स यहाँ डीसी पल्स या डीसी स्पंद प्राप्त नहीं होता है, बीच में जगह खाली है। केवल धनात्मक प्रत्यावर्ती निवेशी संकेत के केवल धनात्मक भाग का ही दृष्टिकरण हो पाता है, जिसके लिए यह स्पंद को दर्शाया गया है, पल्स को दर्शाया गया है। तो अब इस क्रिया को आप लोग नोट करें, लिखिए। जब ये प्रत्यावर्ती धारा निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत, निवेशी का मतलब इनपुट, जो यहाँ सर्किट में जो प्राइमरी से निवेशी एसी वोल्टेज को जोड़ा गया है, एसी सोर्स को जोड़ा गया है, निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत के अर्धधनात्मक भाग में पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में, फॉरवर्ड बायसिंग में अग्र अभिनति में होता है, यह अग्र अभिनति में आ जाता है, अग्र अभिनति में होता है, क्योंकि द्वितीय कुंडली का ऊपरी सिरा जो पी सिरा से पी टाइप से कनेक्टेड है, पी टाइप से संयोजित है, वह बी की अपेक्षा, जो निचला सिरा है उसका द्वितीय कुंडली का, उसकी अपेक्षा धन विभव पर होता है, तो और बी ऋण विभव पर। तो इसलिए पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति की स्थिति में होगा। अग्र अभिनति की स्थिति में होता है क्योंकि द्वितीय कुंडली जो कि पीएन संधि डायोड के पी सिरे से जुड़ी है, द्वितीय कुंडली का ऊपरी सिरा ए उसके निचले सिरे बी की अपेक्षा धन विभव पर होता है, उसके निचले सिरे बी की अपेक्षा, बी निगेटिव हो जाएगा, ए पॉजिटिव की अपेक्षा के सापेक्ष, बी के सापेक्ष धन विभव पर होता है, धनात्मक धन विभव पर होता है। और यही कारण है कि पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति के रूप में होता है और लोड प्रतिरोध के क्रॉस धारा सी से डी दिशा में बहती है, लोड प्रतिरोध से होकर धारा तथा लोड प्रतिरोध से होकर धारा सी
सी सिरे से, लोड प्रतिरोध का सी बिंदु ऊपर है और डी नीचे है, तो पीएन संधि होकर धारा प्रवाहित होगी, जिसे तीर के निशान द्वारा पूरे परिपथ में दर्शाया गया है। तो ए सिरा माने प्रत्यावर्ती निवेशी संकेत के आधे धनात्मक भाग के लिए द्वितीय कुंडली का ए सिरा उसके निचले सिरे बी की अपेक्षा धन विभव पर होता है, इसलिए पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति की अवस्था में आ जाता है और लोड प्रतिरोध से होकर धारा परिपथ में धारा सी से डी की ओर तथा अतः लोड प्रतिरोध RL से होकर धारा, विद्युत धारा जो कि धन आवेश वाहक के कारण होगी, कन्वेंशनल करंट से होकर धारा C से D की दिशा में प्रवाहित होती है तथा लोड प्रतिरोध के क्रॉस DC आउटपुट प्राप्त होता है, निर्गत संकेत प्राप्त होता है तथा लोड प्रतिरोध RL के सिरों के बीच दृष्टिकृत निर्गत संकेत, धनात्मक पल्स दृष्टिकृत निर्गत संकेत प्राप्त होता है जो कि असतत होता है, जो कि स्पंद इसमें जो प्राप्त होगा वह असतत, जिसमें असतत नॉट कंटिन्यूअस स्पंद पल्स किसे कहा जाता है? तरंग रूप को, जो तरंग प्राप्त हो रहा है, स्पंद पल्स, डिस्क्रीट पल्सेस नॉट कंटिन्यूअस, बीच का भाग कटा हुआ है, इसमें असतत स्पंद प्राप्त होते हैं क्योंकि निवेशी संकेत के आधे ऋणात्मक भाग में पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनति की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि द्वितीय कुंडली का ए सिरा बी की अपेक्षा, उसके नीचे सिरे बी की अपेक्षा ऋण विभव पर आ जाता है। इस कारण से, क्योंकि निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत के ऋणात्मक अर्ध ऋणात्मक भाग, आधे ऋणात्मक भाग, जिसमें कि यह स्पंद दर्शाया गया है ऋणात्मक भाग में पल्स, क्योंकि निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत के बचे शेष ऋणात्मक भाग में, धनात्मक भाग में तो डायोड पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में है, तो लोड प्रतिरोध के क्रॉस पीएन संधि डायोड से होकर धारा का चालन होगा और दृष्टिकृत निर्गत संकेत प्राप्त होता है केवल धनात्मक अर्धभाग के लिए, क्योंकि निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत के ऋणात्मक स्पंद जो पल्स है, ऋणात्मक नीचे वाला निगेटिव ऋणात्मक स्पंद के लिए, स्पंद को अंग्रेजी में पल्स कहा जाता है, के लिए द्वितीय कुंडली का ए सिरा, द्वितीय कुंडली का ऊपरी सिरा ए सिरा उसके निचले सिरे बी की अपेक्षा ऋण विभव पर आ जाता है। ए सिरा उसके निचले सिरे के सापेक्ष, अब निचला सिरा धनात्मक, ऊपरी सिरा ए ऋणात्मक, रिवर्स बायस की स्थिति में, उत्क्रम अभिनति की स्थिति में, मतलब निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत के ऋणात्मक जो स्पंद है उसके लिए निचला सिरा उसके निचले सिरे बी की अपेक्षा ऋण विभव पर होता है, अपेक्षा ऋण विभव पर होता है, इसलिए पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनति की स्थिति में आ जाता है तथा धारा का चालन नहीं हो पाता है, कोई धारा नहीं बहती है उसी स्थिति में, नगण्य धारा बहती है। तो इसलिए पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनति रिवर्स बायसिंग की स्थिति में, उत्क्रम अभिनति की स्थिति में
उत्क्रम अभिनति की अवस्था में आ जाता है तथा डायोड से होकर धारा का चालन नहीं होता तथा डायोड पीएन संधि डायोड से होकर धारा का चालन नहीं होता है। अतः ऋणात्मक स्पंद निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत का जो इनपुट एसी सिग्नल है उसका ऋणात्मक स्पंद क्या होगा। अब पीएन संधि डायोड का चालन ही नहीं होगा, उत्क्रम अभिनति में आ जाएगा तो ऋणात्मक स्पंद कट जाता है यहाँ। इसलिए लोड प्रतिरोध के क्रॉस केवल निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत के धनात्मक अर्धभाग का ही डिस्क्रीट निर्गत संकेत प्राप्त होता है। ऋणात्मक स्पंद कट जाता है, उस स्थिति में डायोड चालन की स्थिति में नहीं होता है, धारा का चालन तथा डायोड से होकर धारा का चालन नहीं होता है। अतः अर्ध तरंग दृष्टिकारी मतलब पीएन संधि डायोड पीएन संधि डायोड के हेल्प से निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत एसी इनपुट संकेत का केवल धनात्मक अर्धभाग का ही दृष्टिकरण हो पाता है। ऋणात्मक पल्स प्रत्यावर्ती धारा निवेशी संकेत का वह कट जाता है। इसलिए डिस्क्रीट निर्गत संकेत असतत होता है, सतत नहीं होता है, डिस्क्रीट होता है, असतत होता है, डिस्क्रीट होता है, बीच बीच में कटा हुआ, जो कि ऋणात्मक स्पंद का रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो यह पीएन संधि डायोड एक पीएन संधि डायोड का उपयोग कर अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ का परिपथ तथा उसकी क्रिया को डिस्कस किया गया इसमें। और इसे भी 3 अंक के प्रश्न में या कभी कभी कुछ बोर्ड की परीक्षाओं में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाता है, पूरा वर्णन के साथ, माने सर्किट तथा इसका डिस्कशन के साथ। अलग अलग मतलब अर्ध तरंग दृष्टिकारी को अपूर्ण तरंग दृष्टिकारी अलग अलग भी पूछा जा सकता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, और सर्किट बनाने के लिए केवल लघु उत्तरीय प्रश्न में। अब पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में 2 पीएन संधि डायोडों का उपयोग कर निवेशी प्रत्यावर्ती धारा संकेत को प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज को के दोनों प्रत्यावर्ती धारा संकेत के आधे ऋणात्मक तथा शेष आधे धनात्मक तथा शेष आधे ऋणात्मक स्पंदों को पूर्ण रूपेण लगातार डीसी स्पंद के रूप में, डीसी संकेत के रूप में लोड प्रतिरोध आरएल के अक्रॉस के सिरों के बीच प्राप्त किया जा सकता है। यह डीसी निर्गत संकेत है जो कि लगातार डीसी स्पंदों के रूप में है, लगातार कंटिन्यूअस पल्सेस के रूप में है, कोई भाग यहाँ कटा नहीं है। इसमें इस डीसी निर्गत में कोई भाग कहीं भी कोई पार्ट खाली नहीं है, उसमें स्पंद है, उसमें पल्स है। इसका मतलब है कि बारी बारी से दोनों पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में होते हैं। प्रत्यावर्ती निवेशी संकेत के अर्ध धनात्मक भाग के लिए जंक्शन डायोड D1 अग्र अभिनति में आ जाता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा निवेशी संकेत के आधे ऋणात्मक भाग के लिए जो निगेटिव भाग है, जो ऋणात्मक पल्स है, ऋणात्मक स्पंद है, उसके लिए दूसरा पीएन संधि डायोड जो नीचे स्थित है, नीचे लगा है सर्किट में, वह अग्र अभिनति में आता है। और उस अवस्था में पीएन संधि डायोड, ऊपर का डायोड पीएन संधि डायोड, वह पश्च अभिनति में रिवर्स बायस में रहता है। जबकि ऋणात्मक स्पंद के लिए निवेशी संकेत, एसी निवेशी संकेत के ऋणात्मक स्पंद के लिए, एसी इनपुट के ऋणात्मक स्पंद के लिए जंक्शन डायोड D1 D2 वह कंडक्ट करता है। इसलिए कि उस स्थिति में बी सिरा, द्वितीय कुंडली का बी सिरा केंद्रीय निष्कास, द्वितीय कुंडली का जो मध्य बिंदु है उसको केंद्रीय निष्कास कहा जाता है, सेंट्रल टैप, तो सी उसे नाम दिया गया है। तो सी की अपेक्षा बी अर्ध ऋणात्मक भाग के लिए बी ये अर्ध ऋणात्मक निवेशी प्रत्यावर्ती निवेशी संकेत के अर्ध ऋणात्मक भाग की स्थिति में निचला जो स्पंद है, नीचे का ऋणात्मक स्पंद के लिए द्वितीय कुंडली का बी सिरा केंद्रीय निष्कास की अपेक्षा धन विभव पर आ जाता है, जबकि ऊपरी सिरा ऋण विभव पर होता है। तो उस स्थिति में जंक्शन डायोड, दूसरा जंक्शन डायोड D2 कंडक्ट करता है, चालन की स्थिति में आता है, उससे होकर धारा प्रवाहित होती है और वह धारा लोड प्रतिरोध से भी होकर
प्रवाहित होती है डीएफ की दिशा में। यहाँ डी बिंदु है, जहाँ पर कि डी बिंदु क्या है, दोनों पीएन संधि जो डायोड है उसका एन सिरा जिस बिंदु पर जुड़ा है, दोनों पीएन संधि डायोड का एन सिरा जिस बिंदु पर जुड़ा है, जिस बिंदु पर संयोजित है, वह बिंदु डी है। तो जब दूसरा पीएन संधि डायोड प्रत्यावर्ती निवेशी संकेत के ऋणात्मक स्पंद के लिए अग्र अभिनति में आता है, तो D2 डायोड, जंक्शन डायोड D2 मतलब द्वितीय कुंडली ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का निचला सिरा धन विभव पर, केंद्रीय निष्कास C के सापेक्ष, द्वितीय कुंडली का केंद्रीय निष्कास मध्य बिंदु C के सापेक्ष, जबकि ऊपरी सिरा A वह ऋण विभव पर होता है। और तो इसलिए जंक्शन डायोड ऊपर वाला पीएन जंक्शन डायोड चालन की स्थिति में नहीं होता है, अग्र अभिनति में नहीं होता है, पश्च अभिनति या उत्क्रम अभिनति में आ जाता है। जबकि जंक्शन डायोड D2 ऋणात्मक स्पंद के लिए, ऐसी प्रत्यावर्ती निवेशी संकेत के ऋणात्मक स्पंद के लिए भी अग्र स्थिति में आ जाता है। इसलिए ऋणात्मक स्पंद का, प्रत्यावर्ती निवेशी के ऋणात्मक स्पंद का भी डीसी निर्गत मतलब डिस्ट निर्गत संकेत प्राप्त होता है, जो कि कंटिन्यूअस पल्स के रूप में है। चूँकि यहाँ पर दोनों मतलब प्रत्यावर्ती निवेशी संकेत का आधा ऊपरी धनात्मक भाग तथा ऋणात्मक भाग दोनों का रेक्टिफिकेशन होता है, दोनों का दिष्टकरण हो जाता है। इसलिए एक सतत लगातार डीसी निर्गत संकेत प्राप्त होता है। कहीं भी इस डीसी निर्गत संकेत में कोई भी पार्ट कहीं भी खाली नहीं होता है। तो इस प्रकार दो पीएन संधि डायोडों का उपयोग करके प्रत्यावर्ती निवेशी संकेत को पूर्ण तरंग का पूर्ण रूपेण लोड प्रतिरोध आरएल के सिरों के बीच डीसी निर्गत स्पंद तरंग रूप प्राप्त किया जा सकता है, जिसे चित्र 2 में दर्शाया गया है, जिसमें दो पीएन संधि डायोडों का उपयोग कर पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ को दर्शाया गया है। और कभी कभी 2 अंक के प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न में भी केवल सर्किट बनाने के लिए पूछा जाता है, तो ये सर्किट बनाने से 2 अंक प्राप्त हो सकते हैं, जैसा कि बिहार बोर्ड की वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम 2018 में पूछा गया, और अन्य अदर स्टेट बोर्ड्स की एग्जाम के स्टेट बोर्ड्स के भी 12 स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में भी ऐसा पूछा जाता है। जबकि पूरा इसकी सर्किट के साथ क्रिया, इसका पूर्ण तरंग दिष्टकारी की क्रिया को समझाने या क्रिया का वर्णन करें, उसमें वह प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक के रूप में, या फिर कुछ बोर्ड परीक्षाओं में, कुछ राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं में 3 अंक में के रूप में भी, या सीबीएसई बोर्ड में भी 3 अंक के रूप में पूछा जाता है। तो और तरंग दिष्टकारी से ज़्यादा अधिक बार इसे पूछा गया है डिफरेंट बोर्ड्स, स्टेट्स बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में तथा सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में। तो अब इसकी क्रिया को तो मैंने मौखिक रूप से बतलाया, सर्किट को भी बतलाया, समझाया। अब इसे आप लोग नोट कर लें, इसकी क्रिया को। पूर्ण तरंग दिष्टकारी, जिसमें कि 2 पीएन संधि डायोडों का उपयोग कर प्रत्यावर्ती निवेश संकेत को, जिसको संकेत को दर्शाया गया है इसी संकेत, जिसका आधा भाग धनात्मक है, आधा स्पंद तथा आधा स्पंद शेष आधा स्पंद ऋणात्मक है, तो इसको पूर्ण रूपेण डीसी निर्गत के रूप में प्राप्त किया गया, जिसमें डीसी में ऋणात्मक भाग नहीं होता है, केवल धनात्मक होता है, और इस क्रिया को दिष्टकारी कहा जाता है। तो प्रत्यावर्ती, अब इसकी क्रिया पूर्ण तरंग दिष्टकारी का, जिसमें कि 2 पीएन संधि डायोडों का उपयोग किया गया है, और इसमें दोनों पीएन संधि डायोड के पी सिरे को एक ये ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के ऊपरी तथा निचले सिरे से जोड़ा गया है, जबकि दोनों पीएन संधि डायोडों के एन सिरे को डी बिंदु पर जोड़ा गया है। दोनों पीएन संधि डायोडों के एन सिरे को, माने एन टाइप को डी बिंदु पर संयोजित किया गया है, और इस संयोजन बिंदु डी को डी तथा केंद्रीय निष्कास मतलब द्वितीय कुंडली का जो मध्य बिंदु है उसको केंद्रीय निष्कास कहा जाता है, सेंट्रल टैप्ट। तो सी बिंदु मतलब केंद्रीय निष्कास का नाम सी बिंदु दिया गया है यहाँ। तो द्वितीय कुंडली का केंद्रीय निष्कास का बिंदु सी तथा डी बिंदु, जहाँ पर कि दोनों पीएन संधि डायोडों के एन सिरे को, एन टाइप को जोड़ा गया है, तो उसके बीच में लोड प्रतिरोध आरएल संयोजित किया जाता है, जिसके सिरों के बीच डीसी निर्गत प्राप्त किया जाता है, एसी प्रत्यावर्ती मतलब प्रत्यावर्ती निवेशी संकेत का या प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज का डीसी निर्गत यहाँ लगातार स्पंद के रूप में, लगातार पल्सेस के रूप में, जो कि डीसी पल्स है उसके रूप में प्राप्त किया जाता है, सतत पल्स के रूप में, सतत स्पंद के रूप में, डीसी स्पंद के रूप में निर्गत लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच डीसी निर्गत लगातार सतत स्पंदों के रूप में प्राप्त किया जाता है, जिसे चित्र में दर्शाया गया है। तो अब इसकी क्रिया में प्रत्यावर्ती निवेशी संकेत क्रिया को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब इसे आप लोग नोट कर लें। प्रत्यावर्ती निवेशी संकेत
मतलब एसी इनपुट सिग्नल, जिसे एसी इनपुट कहा जाएगा, एसी इनपुट सिग्नल, अंग्रेजी में भी एसी इनपुट सिग्नल के अर्धधनात्मक भाग, जो आधा धनात्मक भाग है जिसको ऊपर दिखाया गया है प्लस, यहाँ पर मैंने इंडिकेट भी किया है, और नीचे माइनस है, आधा ऋणात्मक भाग है इसका। एक पूरे चक्र में आधा भाग धनात्मक है और आधा भाग ऋणात्मक है एसी निवेशी संकेत का। ये अर्ध धनात्मक भाग में द्वितीय कुंडली, जिसे एस से सूचित किया गया है, ट्रांसफार्मर का कि द्वितीय कुंडली को एस से तथा प्राथमिक कुंडली को पी से, तो द्वितीय कुंडली को धनात्मक भाग में द्वितीय कुंडली सेकेंडरी क्वाइल एस का ऊपरी सिरा, जिसका नाम ए है, निचले सिरे का नाम बी है, का ऊपरी सिरा ए, केंद्रीय निष्कास मतलब द्वितीय कुंडली का मध्य बिंदु सी के सापेक्ष, केंद्रीय निष्कास मतलब मध्य बिंदु, द्वितीय का मध्य बिंदु, केंद्रीय निष्कास, सेंट्रल टैप्ट अंग्रेजी में, केंद्रीय निष्कास या द्वितीय कुंडली का मध्य बिंदु सी के सापेक्ष धनात्मक, जबकि निचला सिरा बी, द्वितीय कुंडली का निचला सिरा बी मध्य बिंदु सी, केंद्रीय निष्कास सी के सापेक्ष ऋण विभव पर होता है, ऋणात्मक होता है। निचला सिरा बी सी के सापेक्ष, द्वितीय कुंडली का मध्य बिंदु केंद्रीय निष्कास सी के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, ऋण विभव पर होता है, ऋणात्मक या ऋण विभव पर होता है। अतः पीएन संधि ऊपर स्थित पीएन संधि डायोड D1 अग्र अभिनति चालन की स्थिति में आता है, जबकि अर्धनात्मक प्रत्यावर्ती निवेशी संकेत के अर्धनात्मक स्पंद के लिए, अर्धनात्मक जो पल्स है उसके लिए दूसरा डायोड नीचे स्थित पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनति में होता है, चालन की स्थिति में नहीं होता है। अतः पीएन संधि डायोड D1 जो ऊपर का डायोड है, डायोड D1, पीएन संधि डायोड D1 अग्र अभिनति में, जबकि नीचे स्थित डायोड पीएन जंक्शन डायोड, निचला पीएन जंक्शन डायोड D2 उत्क्रम अभिनति में हो जाता है, उत्क्रम अभिनति में होता है। अतः पीएन संधि डायोड से होकर धारा बहती है और उसकी दिशा होगी पी सिरे से N0 की ओर, मतलब उसकी दिशा लोड प्रतिरोध में D से F की ओर होगी, D बिंदु से F बिंदु की ओर, इसे एरो से दर्शाया गया है, D से F की ओर होगी इस ढंग से क्लॉकवाइज। तो लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच में निवेशी संकेत के अर्धधनात्मक भाग का देशीय स्पंद, अर्धदेशीय स्पंद प्राप्त होता है, जिसे दर्शाया गया है, जबकि D2 उत्क्रम अभिनति में होता है। अतः डायोड D1 चालन की स्थिति में हो जाता है, डायोड D1 से होकर पीएन संधि डायोड D1 से होकर धारा लोड प्रतिरोध RL में से होकर RL में D से F बिंदु की ओर, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दक्षिणावर्त दिशा में लोड प्रतिरोध RL से होकर RL में D से C की ओर प्रवाहित होती है, जिसे परिपथ में दर्शाया गया है की ओर प्रवाहित होती है, तथा डीसी निर्गत प्राप्त होता है। डीसी निर्गत का धनात्मक स्पंद मतलब प्राप्त होता है, धनात्मक भाग के लिए डीसी स्पंद प्राप्त होता है, एक पल्स प्राप्त हुआ, आधा पल्स प्राप्त हुआ। फिर दूसरी स्थिति में जब प्रत्यावर्ती निवेशी संकेत का ऋणात्मक प्रत्यावर्ती निवेशी संकेत का ऋणात्मक स्पंद के लिए, ऋणात्मक पल्स के लिए ए सिरा मतलब द्वितीय कुंडली का ए सिरा केंद्रीय निष्कास सी के सापेक्ष ऋणात्मक, जबकि निचला सिरा बी केंद्रीय निष्कास सी की अपेक्षा धनात्मक होता है। तो उस स्थिति में जंक्शन डायोड D1 चालन की स्थिति में नहीं होता, उत्क्रम अभिनति की स्थिति में, रिवर्स बायस की स्थिति में आ जाता है, जबकि जंक्शन डायोड D2
फॉरवर्ड बायस की स्थिति में, अग्रभिन्नति की स्थिति में, अवस्था में आ जाता है। तो जंक्शन डायोड D1 कंडक्ट करता है, चालन की स्थिति में होता है, और जंक्शन डायोड D1 से होकर कोई धारा नहीं बहती है। धारा बहती भी है तो नगण्य धारा है, लीकेज करंट, जिसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें पीएन संधि डायोड से अब धारा किधर, पी साइड से होकर, पी सिरे से होकर एन सिरे की ओर और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और फिर लोड प्रतिरोध से होकर के फिर डी से एफ की ओर ही बहती है, डी से एफ की ओर ही, इसे तीर से दिखाया गया है। जंक्शन डायोड D1 के कारण भी डी से एफ की ओर, लेकिन वह धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रवाहित होती है पीएन संधि जंक्शन से होकर के। और यहाँ दूसरे जंक्शन डायोड के लिए, जो नीचे स्थित डायोड है, उसके लिए चूँकि वह डायोड निवेशी प्रत्यावर्ती निवेशी संकेत के लिए, प्रत्यावर्ती निवेशी संकेत के आधे ऋणात्मक भाग के लिए, चूँकि जंक्शन डायोड D1 D2 अग्रभिन्नति की अवस्था में होता है, तो इसलिए यह चालन की स्थिति में आता है, जबकि D1 पश्च अभिन्नति की स्थिति में होता है, जैसा कि मैंने बतलाया। तो जंक्शन डायोड D1 कंडक्ट करता है और इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा पी सिरे से एन सिरे की ओर प्रवाहित होती है, और फिर लोड प्रतिरोध में डी से एफ बिंदु की ओर। इस प्रकार प्रत्यावर्ती निवेशी संकेत के ऋणात्मक स्पंद के लिए भी, ऋणात्मक जो पल्स है, निगेटिव पल्स, उसके लिए भी डीसी निर्गत प्राप्त होता है, मतलब एक धनात्मक पल्स ही प्राप्त होता है। और इस प्रकार कोई भाग खाली निवेशी प्रत्यावर्ती निवेशी संकेत का के दोनों भागों का, मतलब धनात्मक भाग का और ऋणात्मक भाग दोनों भागों का पूर्ण रूपेण डिस्टकरण हो जाता है, और डीसी निर्गत जो प्राप्त होता है, लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच डीसी निर्गत प्राप्त होता है, तो उसमें सतत स्पंद, धनात्मक स्पंद होते हैं, जो कि डिस्ट धारा का संकेत है, डिस्ट संकेत का संकेत है। डीसी को डिस्ट करंट, डीसी को डिस्ट करंट कहा जाता है। डिस्ट में धनात्मक संकेत ही पल्स होते हैं, ऋणात्मक पल्स डिस्ट धारा में नहीं होता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा में धनात्मक पल्स तथा धनात्मक स्पंद तथा ऋणात्मक स्पंद, मतलब पॉजिटिव पल्स तथा निगेटिव पल्स दोनों होते हैं। तो अब दूसरी स्थिति में, मतलब निवेशी संकेत के आधे ऋणात्मक भाग के लिए उल्टी स्थिति होती है, उसे भी आप लोग नोट कर लें। तो अब प्रत्यावर्ती निवेशी संकेत के ऋणात्मक स्पंद, नीचे का जो पल्स है, नीचे का जो तरंग रूप है, तरंग रूप का आधा पार्ट, शेष आधा भाग ऋणात्मक स्पंद या तरंग रूप के लिए अर्धतरंग के लिए, ऋणात्मक अर्धतरंग है ये, धनात्मक अर्धतरंग ऊपर है। ऋणात्मक स्पंद के लिए द्वितीयक कुंडली एस, द्वितीयक कुंडली एस का ऊपरी सिरा ए, द्वितीय कुंडली का मध्य बिंदु या केंद्रीय निष्कास, सेंट्रल टैप्ड सी के लिए सी बिंदु माना गया है यहाँ पर बीच में। ऊपरी सिरा ए, मध्य बिंदु सी, द्वितीय कुंडली का उसके मध्य बिंदु, द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु या केंद्रीय निष्कास मध्य बिंदु सी के सापेक्ष क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ये माइनस हो जाएगा, और सी के सापेक्ष, और बी क्या हो जाएगा, सी के सापेक्ष प्लस हो जाएगा। तो एक कंडक्टर, एक एस जुड़ा है किससे, D1, ए बिंदु, द्वितीय कुंडली का ए बिंदु किससे जुड़ा है, संयोजित है जंक्शन डायोड D1 से। तो ये उत्क्रम अभिन्नति की स्थिति में आ जाएगा, जो कि निगेटिव से पॉजिटिव, पी टाइप पॉजिटिव है और ए अब ऋण विभव पर है, तो ये पश्च अभिन्नति उत्क्रम अभिन्नति में ऐसा ही होता है। तो D1 डायोड D1 पश्च अभिन्नति उत्क्रम अभिन्नति में आ जाएगा, तो चालन नहीं करेगा। और दूसरा जंक्शन डायोड D2 वह अग्र अभिन्नति में होगा, वह चालन की स्थिति में होगा, क्योंकि बी सिरा सी के सापेक्ष धन विभव पर आ गया है। उसके मध्य बिंदु सी के सापेक्ष ऊपरी सिरा, द्वितीय कुंडली एस का ऊपरी सिरा ए, उसके मध्य बिंदु सी के सापेक्ष ऋण विभव पर, जबकि द्वितीय कुंडली का निचला सिरा, उसका निचला सिरा, जबकि उसका निचला सिरा बी, सी बिंदु, मध्य बिंदु सी या केंद्रीय निष्कास सी, द्वितीय कुंडली का मध्य बिंदु सी, मध्य बिंदु या केंद्रीय निष्कास सी की केंद्रीय निष्कास सी के सापेक्ष
अग्रभिनति में धनात्मक होता है, धनात्मक सी के सापेक्ष धनात्मक होता है, धन विभव पर आ जाता है, धनात्मक होता है। अतः प्रत्यावर्ती निवेशी संकेत के ऋणात्मक भाग के लिए केवल जंक्शन डायोड D2 ही, दूसरा डायोड नीचे स्थित डायोड ही कंडक्ट करता है। चालन की स्थिति में अग्रभिनति में होता है और उसमें उस डायोड से होकर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बायावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होती है तथा लोड प्रतिरोध में वह धारा D से F की ओर ही प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार ऋणात्मक प्रत्यावर्ती निवेशी संकेत के ऋणात्मक स्पंद के लिए भी DC निर्गत धनात्मक स्पंद के रूप में ही प्राप्त होता है। इस प्रकार पूरे मतलब प्रत्यावर्ती धारा की दोनों पल्स के लिए, मतलब धनात्मक तथा ऋणात्मक स्पंदों के लिए DC निर्गत, सतत DC निर्गत माने सतत DC स्पंद ही प्राप्त होते हैं, जिसे DC निर्गत वोल्टेज को दिखाया गया है, DC निर्गत संकेत को दिखाया गया है लोड प्रतिरोध RL के क्रॉस। तो अतः इस स्थिति में केवल जंक्शन डायोड D2 चालन की स्थिति में अग्रभिनति में आ जाता है या होता है तथा इससे धारा बहती है पीएन संधि डायोड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तथा लोड प्रतिरोध से होकर तथा लोड प्रतिरोध में धारा जो कि जंक्शन डायोड D2 से होते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहुंचती है D बिंदु पर। लोड प्रतिरोध में RL से होकर धारा D बिंदु से C बिंदु की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रकार प्रत्यावर्ती निवेशी संकेत के एक पूर्ण तरंग आधार, जिसमें अर्धभाग धनात्मक है और आधभाग ऋणात्मक है, एक पूर्ण साइकिल के लिए, पूर्ण चक्र के लिए, एक पूरे चक्र के दोनों स्पंदों का मतलब धनात्मक तथा ऋणात्मक उसका DC निर्गत प्राप्त होता है सतत। एक पूरे चक्र के दोनों स्पंदों का रेक्टिफिकेशन, डिष्टकरण हो जाता है। दोनों स्पंदों का डिष्टकरण हो जाता है तथा लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर सतत स्पंदों वाला, धनात्मक स्पंदों वाला DC निर्गत प्राप्त होता है। दोनों स्पंदों का एक पूरे चक्र के दोनों प्रत्यावर्ती निवेशी संकेत के एक पूरे चक्र के दोनों स्पंदों का डिष्टकरण, रेक्टिफिकेशन हो जाता है तथा लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर सतत, लगातार, कोई भाग खाली नहीं होगा, सतत धनात्मक स्पंदों वाला जो पल्स होगा, केवल पॉजिटिव DC पल्स केवल धनात्मक ही होता है। DC स्पंद धनात्मक पॉजिटिव स्पंदों वाला, पल्सेस वाला, पल्स का मतलब तरंग रूप, स्पंदों वाला DC निर्गत संकेत प्राप्त होता है, जिसे लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच परिपथ में चित्र 2 में दर्शाया गया है। तो इस प्रकार दो पीएन संधि डायोडों का उपयोग कर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का यहाँ डायग्राम सर्किट खींचा गया, आरेख खींचा गया, परिपथ आरेख, तथा इसकी क्रिया को भी डिस्कस किया गया। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं यह बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजी माध्यम में भी मैंने इस चैप्टर का मतलब चैप्टर 14 का के सभी टॉपिक्स का वीडियो, खासकर CBSE सिलेबस पर जो अभी तक बेस्ड है, तो उसका वीडियो पहले ही तैयार किया जा चुका है प्रीवियस ईयर में ही, जिसे अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट्स मेरे YouTube चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस बाय अभय कुमार को सर्च कर इस चैप्टर का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। उसमें उस प्लेलिस्ट में से इस टॉपिक के पीएन जंक्शन डायोड एज ए
रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर का वीडियो उस प्लेलिस्ट में, इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में मेरे यूट्यूब चैनल में उपलब्ध है। उसे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स उसे वॉच कर सकते हैं। अब इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।